देखिएगा ये बच्चों क्या है, टाइट्रेशन स्टैंड है आपके सामने, है ना। तो इधर आइए श्लोक और निखिल, दोनों लोग इधर आइए। चलिए बिल्कुल देखिएगा, ये हमारे दो स्टूडेंट हैं। आप सभी से मैं पूछूंगा इसके पार्ट आप बताएंगे। देखिए ऑलरेडी कितना प्रिपेयर है ये, इनसे आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जरूर बताएंगे। आप भी आ जाओ श्रेयांश, हाँ आप भी आओ। हाँ तो देखिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट आ चुके हैं और इनसे हम अलग अलग पूछेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए इस टाइट्रेशन स्टैंड में सबसे पहले निखिल आप बताएंगे ये डाउन में क्या है, सबसे बेस है। क्या आप तीनों सेटिस्फाई हैं? yes, बिल्कुल बेस है, सही कहा आपने। अच्छा श्लोक आप बताइए ये क्या लगा हुआ है? रॉड है, बिल्कुल सही है ना। आप बताओ क्या नेम है आपका? हाँ संदीप। ये क्या लगा हुआ है? क्लैंप। आप बताइए श्रेयांश ये क्या है? पूरा ग्लास का ये पूरा यहाँ क्या है? हाँ ब्यूरेट, सही है ब्यूरेट है। अच्छा एक बात आप बताइए ये ब्यूरेट में क्या लगा हुआ है? इसको क्या बोलते हैं? स्टॉप क्लॉक। अच्छा आप बताइए निखिल ये क्या है? नोजल। इसको नोजल क्यों बोलते हैं? ये नाक जैसे दिखता है। हाँ नोज जैसे दिखता है। अच्छा आप बताइएगा श्लोक, यहाँ पे रीडिंग मुझे बताना है इसमें कितना ml आ सकता है केमिकल? 50 ml। ये एबव का क्या है? अपर मिनिस्टर। इसको क्या बोलेंगे? लोअर मिनिस्टर। अच्छा ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप बताएं संदीप इसको कौन सा फ्लास्क बोलते हैं? हाँ टाइट्रेशन फ्लास्क, क्योंकि टाइट्रेशन में जिस फ्लास्क का यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन फ्लास्क। तो पूरा पार्ट आप सभी ने बता दिया। अब देखिए हम आप सभी को बताएंगे इसका यूज क्या होता है। अब देखिए बच्चों आप समझिएगा, सबसे पहले इसमें होगा क्या, इसका मेन यूज क्या है? टाइट्रेशन स्टैंड का यूज क्या है? तो आपने पढ़ा होगा मोलरिटी। मोलरिटी पढ़ा है ना सभी ने? तो हम 2 सोल्यूशन लेंगे। चलो ठीक उसमें ऊपर रहता है। व्हाट इज द यूज ऑफ टाइट्रेशन स्टैंड? हमको क्या होगा 2 सोल्यूशन लिया रहेगा। जैसे ये आपका है, क्या लिखा है बताइए आप? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, वेरी गुड। और ये क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हाँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और एक केमिकल होता है पोटेशियम परमैंगनेट। थोड़ा रुकिए वो बताइए क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट इसमें से क्या है, इन दोनों का अलग अलग सोल्यूशन आप लेंगे। एक की मोलरिटी आपको पता रहेगी, मोलरिटी मतलब मोलर। एक की मोलरिटी आपको पहले दी रहेगी, ये m/10 का सोल्यूशन बनाना है, m/20 का सोल्यूशन बनाना है, m/30 का बनाना है, या 2 मोलर बनाना है, 3 मोलर बनाना है। जब इसको आप सोल्यूशन बना लेंगे, इसको क्या करेंगे आप एक लेंगे मेजरिंग बीकर जैसे आपके सामने है, इससे आप 20 ml कितना लेंगे? इसमें रीडिंग बनी हुई है तो 20 आप ले लेंगे, 20 ml ले लेंगे। इस तरीके से ऑक्जेलिक एसिड इसमें क्या लेंगे? 20 ml ऑक्जेलिक एसिड। और साथ ही साथ इसमें हम लेंगे 5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। नॉर्मलिटी भी होता है, मोलरिटी जैसा नॉर्मलिटी भी होता है। अभी जब हम पूरा डिटेल में कराएंगे तो आपको बताएंगे। इसमें लेंगे क्या? 20 ml ऑक्जेलिक एसिड और इसी में हम ऐड करेंगे 10 ml और 5 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको ये पूरा ब्यूरेट दिख रहा है, इसको ऐड करने के बाद बगल में रख लेंगे साइड में। इसके बाद जो आपको ब्यूरेट दिख रहा है, इस ब्यूरेट में आपको ये देखिएगा इसका नेम क्या है श्रेयांश? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, इसका सोल्यूशन बनाएंगे। जो आपने ये लिया है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो आप लिए थे यहाँ पे है, ऑक्जेलिक एसिड जो सोल्यूशन लिए थे उसकी मोलरिटी पता है, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। लेकिन जो हम पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाएंगे उसकी मोलरिटी पता नहीं रहेगी। उसी की मोलरिटी को हमें निकालना है, जिसका मोलरिटी नहीं पता है, जो अननोन सोल्यूशन है, जिसकी मोलरिटी हमें पता नहीं है, अननोन मोलरिटी, उसको सोल्यूशन को हम किस में फिल कर देंगे? ब्यूरेट में। जैसे देखो यही है
यही है आपका क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, यही आपका क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको हम फिल करेंगे। कैसे फिल करते हैं, स्टॉप काप को पहले क्लोज कर देंगे, जिससे जो है आपका ये इस तरीके से हो जाए। और इसके बाद हम लेंगे एक ग्लास फनल। ये क्या है, ग्लास फनल। अब आप इतने ऊपर तो ऐड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना होगा, थोड़ा सा ब्यूरोट को आपको नीचे लाना होगा। कैसे लाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लीजिए, थोड़ा सा क्लैंप को ऐसे करिए और आप इसको थोड़ा सा रिलीव करिए। जैसे रिलीव करेंगे डाउन में आएगा, बोलिए डाउन में आ गया, और भी डाउन में जा सकता है। अब आप यहाँ लगा करके इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इस सोल्यूशन को इसमें फिल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो आप कितने भी छोटे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है ना। बोलिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद जब फिल हो जाए तो फिर से आप एबो में इस तरीके से एबो में कर दीजिए। अब एबो में हो गया, और भी करना चाहे और भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको स्टॉप का जो ये आपका इसमें देखिए, इसमें जो आपका क्लैंप है, क्लैंप को पूरी तरीके से क्लोज कर दीजिए। अब इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसी के नीचे जो आप जेली के लिए हो उसको यहाँ रख दीजिए। इसके बाद क्या होगा, इसको एक चीज ध्यान देना, जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे 0 है और ये अपर मेनिस्कस है। इसके बाद यहाँ पे डाउन में क्या है, लोअर मेनिस्कस है। तो जब आप पोटेशियम जिसको कहा जाएगा, जिसकी मोलरिटी निकालना है, मान लीजिए हमने पोटेशियम परमैंगनेट बताया, कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है। उसको जब आप फिल करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि 0 से लेकर के लोअर मेनिस्कस तक पूरा फिल करना है। जब यहाँ तक आप टोटल फिल करेंगे तभी उसका जो वॉल्यूम होगा वो 50 ml होगा। फिल कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या रख दीजिए आप, टाइट्रेशन फ्लास्क। अब इसी में क्या होगा, इसी में आपका ऑक्जेलिक एसिड होगा, ठीक है। इसके बाद स्टॉप काप को थोड़ा सा ओपन करिए। अब ड्रॉप वाइज आप उसको ऑक्जेलिक एसिड को इसमें आने दीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट आने दीजिए। पहले क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड का जो सोल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा, और जैसे ही ड्रॉप वाइज पोटेशियम परमैंगनेट इसमें ऐड होगा, आप इसको सेक करते रहिए स्लोली स्लोली। कुछ देर के बाद क्या होगा, पहले एक पिंक कलर बनेगा उसमें। कैसा कलर बनेगा, पिंक कलर। जब एक बार कलर बन जाए तो आप इसको ले लीजिए और यहाँ पे रीडिंग नोट कर लीजिए, मतलब कितने वॉल्यूम पे हुआ है, V1 या V2 मान लीजिए। आपका मान लो 0 से 5 पे हुआ पिंक, उसको आप नोट कर लीजिए, आपका हो जाएगा V2, है ना। अच्छा, इसके बाद फिर आप इसको ले आइए। ऐसे ही लैब में आपको मिल जाएगा स्प्रिट लैम्प। ये जो आप जैसे एक बार पिंक हुआ है उसको आप रख करके इस तरीके से आप इस पर थोड़ी देर तक हीट करिए। एक बार हीट करिए, फिर बगल करिए। कुछ देर बाद तो क्या होगा, जो कलरफुल बना था वो कलर डिसअपीयर हो जाएगा। वो कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। जब कलर डिसअपीयर हो जाए तो फिर आप ले आइए, फिर इस तरीके से ड्रॉप वाइज इसको ऐड करिए और ऐड करके सेक करते रहिए। इसके बाद फाइनली क्या होगा, एक परमानेंट पिंक कलर का हो जाएगा। जब परमानेंट पिंक कलर हो जाए, जिस रीडिंग पे हो जाए, आप क्या करिए, स्टॉप काप को बंद कर दीजिए, तो आपका तो हो जाएगा वही फाइनल वॉल्यूम। तो आप कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1। एक फार्मूला आप लगाते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 क्या है, मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, वो M/20 या M/50 कुछ रहेगी। V1 क्या है, इसका वॉल्यूम, आपने 20 लिया था, याद करिए, मैंने बताया स्टार्ट में। जितना ऑक्जेलिक एसिड आप 10 ml लिए, वो 20 ml लिए, उसको आप लिए हैं, वो पता है। M1 उसकी मोलरिटी है, M/20, 1/20, 1/40 ऐसे रहेगा, तो 1/40 इंटू 20। अब M2 आपको निकालना है, इसकी मोलरिटी किसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की। तो जो यहाँ से वॉल्यूम आएगा जिस पे परमानेंट पिंक कलर हुआ था, वही आप रख दीजिएगा क्या, V2। तो क्या हो जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। वहाँ से आपका M2 आ जाएगा। अब इसको एक दिन पूरा मैं डिटेल में कराऊंगा और आपको सिखाऊंगा। तब तक आपने अभी समझ लिया इसका यूज क्या है, फिर मैं एक बार यूज बता देता हूँ। टाइट्रेशन स्टैंड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग अननोन मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन मोलरिटी ऑफ अनदर सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन आपको दिए होंगे, एक की मोलरिटी नोन होगी, एक की मोलरिटी क्या होगी, अननोन होगी। तो जो नॉन मोलरिटी वाला सोल्यूशन है उसके हेल्प से हम अननोन मोलरिटी हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं।
क्लियर हो गया? बोलिए। Yes. अब एक दिन हम पूरा करके समझ में आया? ओके बाय। चलिए।